इस बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने खबरदार किया है कि इजराइल अब गैस फील्ड्स भी मुमकिना तौर पर फौजी हदफ बनाए जा सकते हैं। यानी इजराइल के अंदर जो गैस फील्ड है उन्हें भी ईरान हदफ बनाएगा। आईआरजीसी के मुताबिक अगर ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी बरकरार रही तो इजराइल के तवानाई के जो बुनियादी ढांचे हैं यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है ईरान। खास तौर पर बहरे रूम में मौजूद गैस मंसूबे खतरे में हैं। दुनिया हैरान है कि ईरान किस तरह इतनी ताकत के साथ, इतनी शिद्दत और ऐसी फैसलाकुन ताकत के साथ अमरीकी फौजी अड्डों को मिटा रहा है, जिसके लिए किसी ने खुद को तैयार नहीं किया था। महज चंद दिनों के अंदर ईरान ने इस पूरे खित्ते में अपनी अस्करी कुव्वत की नई सरहदें एक तरह से कायम कर दी हैं। दुनिया के सबसे महंगे और कीमती जो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, अरबों डॉलर्स की मशीनरी और दिफाई सिस्टम, डिफेंस सिस्टम जो है, सब कुछ लम्हों में एक तरह से खाकिस्तर होता दिखाई दे रहा है। इधर बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे दुनिया की अजीम तरीन अस्करी मराकज समझे जाते हैं और इनको तामीर करने में दहाइयां लगी और खरबों डॉलर खर्च हुए। मगर आज ऐसा महसूस होता है कि 30 बरस की फौजी सरमायाकारी धुएं के बादलों में तहलील हो रही है। हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे फौजी अड्डे खाली छोड़ दिए गए हैं। मशरिक़े वुस्ता में जितने अमेरिका के एयरबेस हैं तकरीबन सभी तबाह हो चुके हैं। वो एक तरह से जल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और एक तरह से बिखर रहे हैं। जाहिर है कि अमेरिका, इजराइल ने यह तवक्को नहीं की थी कि ईरान के पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं। अब वो हैरत और खौफजदा है। इजराइल की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ घंटों के दौरान तकरीबन 200 अफराद ईरान के हमलों में जख्मी हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं और हुक्काम के मुताबिक इनमें से कई अफराद की हालत एक तरह से नाजुक बनी हुई है। खुद इजराइल की वजारत सेहत ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर अपना बयान जारी किया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 4000 से ज्यादा लोग इजराइल के अंदर एक तरह से जख्मी हो चुके हैं, जिनमें कई की हालत एक तरह से नाजुक बनी हुई है। और यह आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि जारी जंग के असरात सिर्फ फौज तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें आईडीएफ के जो बड़े अफसरान हैं वो भी शामिल हैं। इसमें सरकार के कई वुज़रा भी एक तरह से शामिल हैं जो ईरान के हमलों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इधर इजराइल में जारी हमलों के बायस जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सिर्फ 24 घंटों के अंदर बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हुए हैं। यानी इजराइल के अंदर यहूदी बड़ी तादाद में एक तरह से घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं और इनमें मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी ईरान ने एक शख्स को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के इल्जाम में सजाए मौत दी है। तो सिर्फ ईरान एक महाज पर यह जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि ईरान कई महाज पर एक साथ जंग लड़ रहा है, जहां लगातार मशरिक़ वुस्ता में उसके हमले जारी हैं। वहीं पर इजराइल के अंदर मुख्तलिफ शहरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसके अलावा ईरान के अंदर जहां जहां मोसाद के जासूस मौजूद हैं उन्हें भी मौत के घाट ईरान उतार रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अदलिया के मीडिया इदारे ने बताया कि मोसाद के एक शख्स पर, एक जासूस पर यह इल्जाम था कि वह हसास मालूमात और अहम मकामात की तस्वीर इजराइल को फराहम कर रहा था। इस शख्स पर इल्जाम था कि वह मोसाद के लिए काम कर रहा था। उसने ईरान के अहम और हसास मकामात की खुफिया मालूमात शेयर की हैं। तो ईरानी हुकाम के मुताबिक यह अमल कौमी सलामती के खिलाफ संगीन जुर्म था और जंग के दौरान दरअसल ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और यह वाकया ऐसे वक्त पेश आया है जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग एक तरह से शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ फौजी बल्कि खुफिया और इंटेलिजेंस जंग भी बड़े पैमाने पर जारी है। ईरान इससे पहले भी कई अफराद को, यानी कई मोसाद के जो जासूस हैं या मोसाद से जो ताल्लुक रखते हैं, ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजाए मौत दी गई है। और इस बीच आप देखिए कि ईरान ने
कतर, सऊदी अरब, यूएई के तवानाई मराकज को निशाना बनाया है, जिसके बाद खित्ते में शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। ईरान ने खलीजी ममालिक के तेल और गैस के अहम मराकज पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमले किए हैं। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल है, इसको शदीद नुकसान ईरान ने हमला करके पहुंचाया है। वहीं अबू धाबी में गैस फील्ड पर हमलों के बाद ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। सऊदी अरब ने कई मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया है, ताहम मलबा गिरने से कुछ अफराद जख्मी हुए हैं। और ताजा अपडेट के मुताबिक सऊदी अरब के रियाज में कई ड्रोन से ईरान ने हमला करने की कोशिश की है। मिसाइल के जरिए से भी रियाज पर एक तरह से हमला किया है, और इसमें जो अमेरिका के तंसीबात हैं, ईरान उन्हें नुकसान लगातार पहुंचा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजराइल के वस्ती इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जबकि इजरायली फौज ने खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से मजीद मिसाइल दागे जा सकते हैं, यानी ईरान और ताकत के साथ एक तरह से आने वाले वक्त में हमले कर सकता है। मरकजी इजराइल में सायरन बजने के फौरन बाद कई धमाके सुने गए हैं। फौज के मुताबिक ये धमाके या तो मिसाइल गिरने या फजाई दिफाई निजाम की कार्रवाई के नतीजे में हुए हैं। शहरियों को फौरी तौर पर महफूज पनागाहों में जाने की हिदायत दी गई है। इजरायली फौज ने कहा है कि ईरान की तरफ से मजीद मिसाइल हमलों का खतरा अभी भी मौजूद है। सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे मुल्क में यानी पूरे इजराइल में इमरजेंसी इकदामात नाफिज किए गए हैं, यानी अब इजराइल का कोई शहर, कोई जगह अब एक तरह से महफूज नहीं है, और अब हर जगह ईरान बड़े पैमाने पर पूरी शिद्दत के साथ और पूरी मजबूती के साथ टारगेट कर रहा है। हर शहर पर एक तरह से ईरान के मिसाइल और ड्रोन निशाना बना रहे हैं। बार बार सायरन बजने से लोगों में खौफ और डर और बेचैनी फैल गई है। शहरी बड़ी तादाद में बंकरों और शेल्टर्स का रुख कर रहे हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है इजराइल के अंदर।